पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पहुँ सुरपाल मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ये देवराज इंद्र श्री रघुनाथ जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल भी न डरो। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी सत्य संध प्रभु सुरहितकारी भरत राम आयसु अनुसारी स्वार्थ विवश विकल तुम हो भरत दोष नहीं राओ रे मोह सुन सुर बर सुर गोर बरवानी भाप मोद मन मिटी गलानी बरसे प्रसून हरसि सुर राओ लगे सराहन भरत शोभाओ राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई भी दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हो गया और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एह विधि भरत चले मग जाही एह विधि भरत चले मग जाही दशा दे के मुनि सिद्ध सिराही जब ही राम कहले ही सासा उमगत पे मुमन हो चहो पासा द्रवहे बचन सोने कोल सपसाना पुरजन पे मुन जाए बखाना बीच बास कर जमुन ही आए निरखे नीरो लोचन जल छाए। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा को देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में भराया। रघुबर बरन बिलो की बर बार समेत समाज होत मगन बार थे बेरा चढ़े विवेक जहाज
राज। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल हो गए। श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए, अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन कर लेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते दिन करे बासो, जमुन तीर ते दिन करे बासो, भयो समय सम सब सो पासो, रात ही घाट घाट की तरनी, रात ही घाट घाट की तरनी, आए अनगित जाए न बरनी, प्रात पार भये कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाए नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हो गई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रघुनाथ जी के सखा निषाद राज की सेवा से संतुष्ट हो गए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चल पड़े। आगे मुनि बर बाहन याछे, आगे मुनि बर बाहन याछे, राज समाज जाए सब पाछे, ते पाछे दो बंधु पयादे, ते पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सोठे सादे, सेवक सुहृद सचिव सोत साथा, सुमिरत लखनु सियर गुनाथा, जह जह राम बास विश्राम, तह तह करे सप्रेम प्रणाम। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चले जा रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते करते जहाँ जहाँ श्री राम जी निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ से प्रेम सहित प्रणाम करते जाते हैं। मैं